पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मोहन यादव ने अटल प्रतिमा पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित की और उन्होंने कहा कि अटल जी का जीवन खुली किताब की तरह है। उनके भाषण, विचार और शब्द रचना अपने आप में ध्येय वाक्य हैं। उन्होंने कहा कि 5 प्रधानमंत्रियों के सामने सबसे लंबे समय तक विपक्ष की भूमिका में भी अटल जी रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा को उन्होंने बढ़ाया। नरसिम्हा राव सरकार में विपक्ष के नेता होने के बावजूद देश का नेतृत्व उन्होंने किया। पड़ोसी देश को भी अटल जी ने कड़ा संदेश दिया था। अंजलि अर्पित करें। हमारे संगठन के महामंत्री आदरणीय एकानंद जी भाई साहब से भी आग्रह करता हूं कि वाजपेयी जी, जिनका जीवन एक खुली किताब की तरह है और उनके भाषण, उनके विचार, उनकी शब्द रचना जैसे छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता है। अब ये अपने आप में कितना बड़ा ध्येय वाक्य की तरह ध्यान में आ जाता है और पूरे जीवन अपना आजादी के पहले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बन करके जो हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की और 5 प्रधानमंत्री के सामने लगातार 50 साल बहुत होते हैं विपक्ष के नेता बनना। दुनिया के अंदर आज भी ये रिकॉर्ड है। विपक्ष के इतने लंबे उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए लेस मात्र भी सत्ता की इच्छा आकांक्षा के लेकर के कोई मनोभाव नहीं, जो भूमिका अच्छे से निभा सकते हैं। और यही कारण है एक बार नहीं 2 बार संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी की पहली बार हम सबके लिए सौभाग्य की आज हिंदी का महत्व का भी दिन है और उन्होंने सबके बीच हिंदी को स्थापित करके दिखाया, स्वभाषा से प्यार क्या होता दिखाया और नरसिम्हा राव सरकार में अपोजिशन के लीडर को सरकार के नुमाइंदे के बना करके संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी भूमिका कितनी अच्छे ढंग से रख सकते हैं और हमारे पड़ोसियों के लिए भी सबक भी दिया, एहसास भी कराया और कहा कि सब बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। ये उनके अपने जो उदात्त विचार हैं। मैं आज के इस अवसर पर अटल जी को हम सब मिलकर के जीवन भर कभी भूल नहीं सकते। हम तो सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने अटल जी की सरकार भी देखी, अटल जी के भाषण भी देखे, अटल जी के पार्टी के साथ खड़े होकर के काम करने का मौका मिला। जहां भी होंगे अटल जी हमारे लिए, भारत के लिए, आप पूरे देश के लिए, समूची मानवता के लिए दुआई दे रहे होंगे। मेरी अपनी ओर से पुण्य स्मरण। ओम शांति।